जुड़ा हुआ है। ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज हैं, ठीक है। ये होता है स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज तो देखा ही है सबने। तो स्वर्णिम चतुर्भुज तुमको पूछा क्या जाता है, डेट ही पूछी जाती है, जो किसी को नहीं आती, किसी को नहीं, एक सिंगल बच्चे को भी बहुत कम 1% लोग ही इसे पढ़ पाते हैं मेरे भाई। ये डेट्स जिनको आती है उन्होंने समझ जाओ, उन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया। कोई भी एग्जाम उत्तराखंड का XYZ कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें याद करके चलते हैं। दोस्तों वैसे आप आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड में पर्यटन और परिवहन, इन सारे संचार माध्यमों की बात करने वाले हैं, कैसे इन चीज़ों का हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, पूरी थ्योरी रिलेटेड ये चैप्टर होने वाला है। जो समझाने वाला होगा पार्ट में आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पर्यटन आप सभी को पता है, उत्तराखंड जो है धार्मिक स्थानों के लिए क्या है, एक समृद्ध स्थान है, समृद्ध राज्य है। दार्शनिक और धार्मिक स्थल यहाँ पे सारे सभी जैसे मंदिर, पीठ, मठ सारे उपस्थित हैं। आप सभी को पता है कैसी कैसी चीज़ें चल रही है। तो धार्मिक स्थान में हम क्या करते हैं, मंदिरों की यात्राएँ, ठीक है। मंदिर हो गए जैसे हमारा फर्स्टली असली जो हमारा पर्यटन है, ठीक है। रियलिटी में जो पर्यटन का जो अच्छा हमारा जो माध्यम है रहा है वो क्या है, हमारी 4 धाम की यात्रा, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये यात्राएं, और आपका साथ में साथ नंदा राजजात यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इनको एक बार डीपली लेकर चलते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 4 धाम यात्रा में। आप देखेंगे केदारनाथ में जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, आप एक बार इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है इसकी 3584, कम से कम आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जो चारों धाम है कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है और किस जनपद में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद है मेरे भाई, तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपका इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो कौन सी नदी है मेरे भाई, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आपको पता होगा, मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो रुद्रप्रयाग ही आपका यहाँ पे जनपद है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और इस मंदिर का निर्माण आपका कत्यूरी शैली में किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। आपको पता होगा जो भारत का इतिहास है, वहाँ पे आप जो मंदिर कला देखते हैं, मंदिर कला दक्षिण भारत की जो कला है, उत्तर भारत की अलग कला है, ठीक है। उत्तर भारत की जो मंदिर बनाने की कला है उसमें नागर शैली को जोड़ा जाता है। दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ शैली आती है, एक बेसर शैली आती है, जो इन दोनों का मिक्सचर उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण जो है केदारनाथ का, वो कत्यूरी शैली में किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में भी अलग अलग शैलियाँ रही होंगी, ठीक है। हुई तो ये सब नागर शैली के अंतर्गत आने वाली, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित है। तो नागर शैली के अंतर्गत ही इनके क्या है, डिवीजन है अलग अलग मंदिर बनाने के। अब नागर शैली में भी अलग टाइप के मंदिर बनेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के अलग अलग मंदिर बनते हैं। तो कत्यूरी शैली में इसका निर्माण किया गया है। कत्यूरी राजवंश से ठहरे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बना दिया, कत्यूरी शैली में इनका निर्माण किया गया था, ठीक है, जिसमें भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। आप याद रखेंगे। तीसरा और चौथा वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे कमेंट में आपकी PDF डलवा दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बद्रीनाथ की, बात करेंगे। बद्रीनाथ चमोली जनपद में, अगेन आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कहाँ पे स्थित है, ठीक है। सॉरी, कहाँ पे ये सारे मंदिर स्थित हैं, चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बद्रीनाथ धाम चमोली जनपद में स्थित है। और यहाँ पे अगर आप देखें, बद्रीनारायण की मूर्ति स्थित है, ठीक है। बद्रीनारायण की मूर्ति होगी आप बद्रीनाथ में, ठीक है। इसे महाभारत में, पुराणों में मुक्तिदाता, योग सिद्धा, बद्रीवन, विशाला आदि नामों से जाना गया है। तो इन्हें जरूर से याद करना मेरे भाई, मुक्तिदाता, ये इसके नाम क्या क्या है, ठीक है। महाभारत में बोला गया है, पुराणों में बोला गया है, मुक्तिदाता, योग सिद्धा, बद्रीवन, विशाल। और बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी थे उनको क्या कहा जाता है, रावल कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको भी याद करते हुए चलेंगे। और ये दक्षिण भारत के महान दार्शनिक शंकराचार्य के वंशज माने जाते हैं। कौन, यहाँ के पुजारी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट गंगोत्री में चलेंगे। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है, सभी को पता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा, उत्तराखंड से 100 किलोमीटर इसकी ऊंचाई आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ भागीरथी का एक मंदिर है जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ स्थापित हैं, बस। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला टॉपिक मेरे भाई। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया था। आगे बात करते हैं यमुनोत्री की। यमुनोत्री क्या है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, थ्योरी है। सारी थ्योरी से रिलेटेड क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कम इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आ गया तो हम कोई चांस नहीं ले सकते। हम अगर समय है हमारे पास, तो हम पूरा चैप्टर वाइज लेकर पूरा आपका उत्तराखंड का GK खत्म करना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो इससे पहले एक चैप्टर था सेंसस से रिलेटेड, ठीक है, जनगणना से रिलेटेड। जनगणना 2011 से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है एक वीडियो में। उस वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है, वहाँ से आप जनगणना 2011 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, मैंने वहाँ पर आप सभी को बता रखा है। तो उसे दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। यमुनोत्री क्या है, यमुनोत्री का बता दिया मैंने। गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने यमुनोत्री मंदिर का निर्माण वर्ष 1919 में करवाया था, ठीक है। सेम है जैसे गंगोत्री का था वैसे ही यहाँ पे यमुनोत्री का है, ठीक है। यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं गंगोत्री, ठीक है। ये है यमुनोत्री, ये उत्तरकाशी में है। गंगोत्री कहाँ पे थी, वो भी उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में। तो आपका मेरे भाई यमुनोत्री का क्या रहता है, आपका गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने यमुनोत्री निर्माण कब
1919 में इसका निर्माण करवाया था मेरे भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसमें बात बनती है, बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, नंदा राज यात्रा के बारे में बात करते हैं। नंदा राज यात्रा क्या है, इसके बारे में एक स्टोरी टाइप का मैं पूरा बता देता हूँ। उसमें आपको ये सारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा बता दूंगा। अब देखो, नंदा राज यात्रा क्या है, उत्तराखंड का महाकुंभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आयोजन प्रतिवर्ष 12 वर्ष में होता है। और इस यात्रा का जो आपका बोल सकते हैं प्रथम प्रमाणिक साक्ष्य जो है 1905 में होने को मिले हैं, ठीक है। तब से यह नियमित अंतराल में अपना होता रहता है। और ये यात्रा आपकी, जैसे यहाँ पे लिखा है कांसुआ गांव ना, नौटी से आपका जो है ये यात्रा आपकी नौटी, जो कि चमोली में स्थित है, वहाँ पे गांव है नौटी, तो वहाँ से शुरू होकर होमकुंड तक यात्रा करती है। और सभी श्रद्धालु जो है नौटी से होमकुंड तक यात्रा में सहभागी रहते हैं। यात्रा में सबसे आगे 4 सिंगों वाला खांडू या मेंढू चलता है, ठीक है। ऐसा मानते हैं उसमें कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, 12 वर्ष के बाद पैदा होता है और चलता रहता है। और मार्ग भी ठीक है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसके पीठ पर जो सारे उपहार हैं, ठीक है, पूजा अर्चना के उपरांत जितने भी नंदा डोली और उपहार आदि इसी के पीठ पर रख दिया जाता है। और ये क्या करता है, अकेली यात्रा करता है, ऐसा माना जाता है। अकेली यात्रा करता है और वहाँ पहाड़ों में फिर खो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, ठीक है। तो इस यात्रा का आयोजन पहले चाँदपुर जो कि चमोली में स्थित है, ठीक है, वहाँ के राजा करते थे। और आज कांसुआ गांव के जो कुंवर हैं वो इस यात्रा को करते हैं, ठीक है। और मान्यता के अनुसार आपका जो भगवती नंदा मंदरांचल पर्वत की जो है पुत्री है। और इसी दिन जो है नंदा अपनी मायके से ससुराल जाती है, ठीक है। लगभग 20 दिन तक चलने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा विश्व की सबसे लंबी लगभग 280 किलोमीटर, ठीक है, 280 किलोमीटर, सॉरी 280 है शायद, यहाँ पे 208 नहीं मेरे भाई, यहाँ पे काट लेना। आई थिंक 280, आप एक बार सर्च करके देख लेना कितना है एग्जैक्ट। 280 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। 280 किलोमीटर पैदल धार्मिक यात्रा है और इसे आपका सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। नंदा राज यात्रा जो है हिमालय का महाकुंभ नामक पुस्तक की रचना पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी की थी, ठीक है। भूतपूर्व बोल सकते हैं, ठीक है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। नंदा राज हिमालय का महाकुंभ, ठीक है। रूपकुंड में हे मैया तो कहनी नौ। ललित मोहन जोशी ने भी गाना बनाया, सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो एक बार देख लेना। ललित मोहन जोशी नंदा राज यात्रा में उसमें उन्होंने गाना बनाया, बहुत खूबसूरत गाना है। आपने सुना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और 2014 में 20 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित हुई थी ये जो नंदा राज यात्रा है, ठीक है। अब 2 साल रुकी थी ये, फिर उसके बाद हुई थी, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या इसमें हुआ था, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। पार्वती का विवाह शंकर से हुआ था तथा पार्वती मंदरांचल पर्वत की पुत्री थी, मैंने आपको अभी बता दिया है। तो वही चीज़ इसमें लिखी है मैंने, जो आपको स्टोरी टाइप की बताई है, उसको अगर याद रखते हैं तो उसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन इससे बनते नहीं, आपके जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप पढ़ लेना मेरे भाई, PDF दे दूंगा। आगे आप देख सकते हैं पंचकेदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ। अब इसमें क्या है, इन पंचकेदारों में शिव जी के अंग के किस किस अंग की पूजा की जाती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछला भाग, भुजा, नाभि, मुंह, केश, कल्पेश्वर नाथ में, ठीक है। तो इसे याद करते हुए चलिएगा। पंचबद्री, बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ के मैंने आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे विशाल बद्री लिखा हुआ है, ठीक है, विशाल बद्री लिखा हुआ है। बद्रीनाथ के मैंने अभी आपको पहले बताए थे ऊपर कि बद्रीनाथ के क्या क्या नाम थे आपका, एक विशाल बद्री हो गया बद्रीनाथ का, और आपका बद्रीवन भी इसे कहा जाता है, योग सिद्धा भी बोला जाता है, मुक्तिदाता भी बोला जाता है, और विशाला भी इसका नाम है मेरे भाई, याद रखेंगे। आदि बद्री की बात करेंगे, कर्णप्रयाग में स्थित, चमोली के पास है। भविष्य बद्री, इनके स्थान दिए गए कहाँ पर स्थित है, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री, ठीक है। सारी चीज़ आप देख सकते हैं। पंचप्रयाग, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जब केदारनाथ की बात की थी हमने, मंदाकिनी की बात की थी, मंदाकिनी शीर्ष पर स्थित था केदारनाथ, तो वहाँ पे ये बात आई थी, मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित था जब केदारनाथ। तो मैंने आपको बताया था मंदाकिनी कहाँ पे थी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो वैसे ही पंचप्रयाग आपके आगे हैं, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। कहाँ पर ये मिलते हैं, विष्णुप्रयाग विष्णुगंगा के साथ, नंदप्रयाग मंदाकिनी के साथ, कर्णप्रयाग पिंडर नदी के साथ, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी का संगम, देवप्रयाग टिहरी बांध में होता है, ठीक है। टिहरी बांध किस पे बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और इस पे आता है कोटेश्वर बांध, कहाँ पे बना हुआ है, कोटेश्वर जो है, कोटेश्वर, ठीक है, कोटेश्वर बांध ये भी कहाँ पे बना हुआ है, कोटेश्वर शहर है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, भागीरथी पर ही स्थित है, ठीक है। आगे बात करेंगे,
आश्चर्यजनक रहस्यमयी स्थल जो है सूखा ताल गया अल्मोड़ा में। चितई मंदिर पता ही होगा, अल्मोड़ा में अगर गए हैं तो बताना मेरे भाई। चितई मंदिर, देवी दुर्गा का पाषाण युद्ध चंपावत में, हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ में, गंगुली हाट में स्थित है हाट कालिका मंदिर, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा गए होंगे कई लोग, पिथौरागढ़। रूपकुंड है चमोली में। आगे बात करेंगे देहरादून के प्रमुख स्थल। ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 ईस्वी। ये याद रखना मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ जो है गुच्चू पानी जगह है, ठीक है। गुच्चू पानी है देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट्स गुफाएं हैं, ठीक है। रॉबर्ट्स गुफाएं हैं और ये गुफाएं क्या कहलाती, गुच्चू पानी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो लाखा मंडल भी है, लाखा मंडल यहीं को, यहाँ महाभारत के अनुसार लाक्षा ग्रह का निर्माण इसी स्थल पर किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। टपकेश्वर महादेव देहरादून शहर से 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देख सकते हैं, ठीक है। दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में स्थित है। लक्ष्मण सिद्ध शहर से 11 किलोमीटर दूर। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं बनते मेरे भाई। आगे बात करते हैं मसूरी। मसूरी तो पता ही है आपको, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, इतने बड़े अक्षरों में लिखा है भाई, पहाड़ों की रानी। इससे बाहर तो और क्वेश्चन तो ज़िंदगी में कभी नहीं पूछा होगा, और ये क्वेश्चन भी वैसे पूछेगा नहीं। अब तो बच्चे को पता है भाई, ये सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है, ठीक है। आयरिश अफसर जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर था आयरिश अफसर, इसी को मसूरी शहर का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मसूरी के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल मेरे भाई नीचे लिखे हुए हैं पूरा, आप देख सकते हैं। भद्राज मंदिर आपका मसूरी में स्थित है। ज्वालाजी मंदिर भी, कमल बैक भी, गन हिल भी, सुरकुंडा देवी मंदिर, कैंपटी फॉल, मुक्तेश्वर, धनोल्टी, जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको सारे दिख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी इसके बारे में पढ़ लेना मेरे भाई। थ्योरी इसमें ज़्यादा है। ऋषिकेश आप देख सकते हैं, ऋषिकेश भी हरिद्वार में स्थित ये, ठीक है। ये भी क्या है, एक देहरादून का ही उपनगर है एक तरीके से, ठीक है। और ऐतिहासिक मेरे भाई ऋषिकेश जो है ये भी क्या है, इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया था, ठीक है। इंद्रियों को जीतकर ऋषिकेश में ही रैमी मुनि ने ऋषिकेश में ही इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया था, ऐसा माना जाता है मेरे भाई। ऋषिकेश के प्रमुख स्थल कौन से? लक्ष्मण झूला मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लक्ष्मण झूला अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलती है। त्रिवेणी घाट, तपोवन, नीलकंठ महादेव, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे भरत मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर, शिवानंद झूला, शत्रुघ्न मंदिर, मुनि की रेती, 84 कुटिया, शिवपुरी। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा इनसे, लेकिन बन भी सकता है। हम क्या जाने यार, भविष्य थोड़ी देखा है किसी ने, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल की बात करेंगे। पौड़ी में स्थित कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, ठीक है। और इसके पर्यटन स्थल आप देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल में क्या क्या है। श्रीनगर है आपका, ठीक है। गढ़वाल नरेशों द्वारा स्थापित है। कण्वाश्रम है, सिद्ध बलि मंदिर है, धारी देवी मंदिर है। अल्मोड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थल रानीखेत, तो भाई रानीखेत तो अब क्या ही कहना, कभी मिलो सोमनाथ ग्राउंड में, क्यों। अग्निवीर सारे रानीखेत, तारी खेत भी यही है, शीतला खेत, जितने खेत वाले हैं ज़्यादातर सब अल्मोड़ा में आपको मिलेंगे। याद करने की ट्रिक मान लो एक तरीके से। झूला देवी मंदिर, चौबटिया नंदा देवी भी यही है, ठीक है। मध्य में स्थित नंदा देवी और जागेश्वर मंदिर समूह। नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी से के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब वो नंदा देवी जाति यात्रा मत समझ लेना इसे, ठीक है। आगे बात करते हैं नैनीताल सरोवर नगरी, नैनी झील, नैना देवी मंदिर सब नैनीताल में है। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन मेरे भाई हल्द्वानी का, ठीक है। हल्द्वानी यहाँ से स्टार्ट होता है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं काठगोदाम को। कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। पिथौरागढ़ के सिमलगढ़ किला स्थित है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सिमलगढ़ किला इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। गोरखों ने बनाया था, ठीक है। रेड फोर्ट कहा था अंग्रेजों ने इसे। यहानगर समीप में चंडाक मंदिर भी स्थित है। मुंशियारी कैसे भूल गए भाई? मुंशियारी घूम के आए हो नहीं आए, कोई बताओ। बिरती फॉल, 0 पॉइंट याद है कुछ? तो मुंशियारी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है, ठीक है। कभी पूछ लिया क्या पता एग्जाम में। घूमने तो सभी गए होंगे यहाँ, लगभग 80% लोग तो घूम के आ गए होंगे मुंशियारी। जो नहीं गया है मेरे भाई जाना एक बार, आजकल ठंडू का मौसम भी है, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। नारायण आश्रम धारचूला तहसील में स्थित है। इस जिले में गंगुली हाट महाकाली मंदिर है। अभी बताया था मैंने, हाट काली का मंदिर गंगुली हाट में, ठीक है। सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया भाई, क्या हो गया ये, कहाँ चला गया ये। तो नीचे लिखा है गंगुली हाट में हाट काली का मंदिर, बता दिया मैंने आपको। चमोली में जोशीमठ हो गया, हेमकुंड हो गया, वसुधारा प्रपात हो गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, शांति कुंज, सप्तऋषि आश्रम, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चंडी देवी मंदिर 1971 में इसकी स्थापना वर्ष होती है, और पंडित आचार्य श्री राम शर्मा के संरक्षण में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। 1971 आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है।
और ये स्थान मेरे भाई गायत्री तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। सप्तऋषि आश्रम भी इसका भी पौराणिक महत्व है। यहाँ गंगा जी की 7 धाराओं में विभक्त होकर बहती है, इसलिए इसे सप्त सरोवर और सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध है मेरे भाई, याद रखेंगे। साहसिक पर्यटन, अब बात करते हैं पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रैकिंग इत्यादि एडवेंचरस आप देखेंगे आप जहाँ पे, ठीक है, आप एडवेंचरस जाने वाले हैं यहाँ से। तो उत्तराखंड में माउंटेनिंग हो गया आपकी, जो पर्वतारोहण बोलते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग, जल क्रीड़ा, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिवर राफ्टिंग देखो, रिवर राफ्टिंग आपकी कहाँ पे की जाती है, देखो राफ्टिंग का प्रमुख स्थान ऋषिकेश, बद्रीनाथ, मार्गेट, गंगा तट पर स्थित कोडियाला रिवर राफ्टिंग का प्रमुख स्थान है। स्कीइंग की बात करेंगे, ये राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। ओली चमोली में स्कीइंग शीतकालीन खेलों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है मेरे भाई, इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ओली चमोली में स्थित है। आगे बात करेंगे क्लिफ जंपिंग की, इसका आयोजन मेरे भाई भागीरथी, गंगा, अलकनंदा इसके लिए उपयुक्त नदियाँ हैं मेरे भाई, ठीक है, याद रखेंगे। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग आपका देख सकते हैं, इसका प्रशिक्षण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा किया जाता है। टेकला, सेनगाड़, ठीक है, थराली, तपोवन, चमोली, कोडियार, टिहरी, ये सारे इसके उपयुक्त स्थल हैं। ट्रैकिंग के लिए पैदल यात्रा की बात करेंगे अगर, राज्य में गढ़वाल कुमाऊं ट्रैकिंग मार्ग है। और मैंने अभी आपको बताया नहीं, सांस्कृतिक महत्व जो है नंदा राज यात्रा का, वो गढ़वाल और कुमाऊं है, ठीक है। और एक और यात्रा मैंने आपको बतानी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसको भी बता देता हूँ। ये यात्रा मेरे भाई जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर माह तक आयोजित होती है। 865 किलोमीटर की लंबी यात्रा है मेरे भाई, ठीक है, वो 280 किलोमीटर थी, ये 800, नंदा राज यात्रा 280 थी, और ये 865 किलोमीटर मेरे भाई लंबी यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर। इसकी जो ये यात्रा होती है आपकी दिल्ली से शुरू होकर मुरादाबाद, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, दिल्ली से वहाँ से आती है ना ट्रेन, आती है मुरादाबाद से आती है ट्रेन, तो वही वो वाला ही रास्ता है, ठीक है। मुरादाबाद, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, भवाली, धारचूला से होकर आपका कैलाश मानसरोवर तिब्बत तक जाती है। अब ये जो यात्रा मेरे पास 40 दिनों में पूरी होती है। इस यात्रा में उतने ही यात्री शामिल होते हैं जिनके चीन सरकार द्वारा वीजा दिया जाता है, ठीक है। इस यात्रा का संचालन जो है भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा ITBP के सौजन्य से संचालित होती है। कैलाश पर्वत शिवलिंग की आकृति का काले सलेटी पत्थरों से निर्मित है। इसी के समीप एक गहरी गोलाकार झील है जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, कैलाश मानसरोवर झील कहते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित धार्मिक महत्व की झील है। वर्तमान में यह यात्रा लिपुलेख दर्रे के माध्यम से संचालित हो रही है। इसके अतिरिक्त किंगरी बिंगरी, नीतीमाणा से भी यह यात्रा होती रहती है, ठीक है। नीतीमाणा दर्रा आपने पढ़ा होगा, किंगरी बिंगरी पढ़ा होगा, ठीक है। पिथौरागढ़ सिटी नवाड़ा क्षेत्र इस यात्रा का उत्तराखंड में अंतिम पड़ाव क्षेत्र है। इसी से कुछ दूरी पर उत्तर पर्वत तवा घाट अवस्थित है। पिथौरागढ़ जनपद स्थित प्रसिद्ध नारायण आश्रम की स्थापना 1936 में नारायण स्वामी ने की थी, और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है, उससे 2014 में चीन ने भी अपनी सहमति दे दी है नाथुला दर्रा को, ठीक है। बस इतना ही था। आगे बात करते हैं माउंटेनिंग, आप पढ़ लेना मेरे भाई। और ऊपर चला गया, रुको। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे हमारा पर्यटन पूरा समाप्त होता है। पर्यटन के बाद अब परिवहन की बात कर लेते हैं, सड़क, रेल और वायु, ठीक है। अब यहाँ पे जो है परिवहन, आपको पता है क्या है, परिवहन सेवाएं क्या है, किसी भी राज्य की विकास इंजन में सहायता करती है। और सड़कों की कुल लंबाई, राज्य में समस्त सड़कों की कुल लंबाई 2002 से 3 में 25,619 किलोमीटर थी, और जो 31 मार्च 2018 तक बढ़कर 46,043 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। सड़क परिवहन का अगर आप देखेंगे योगदान 85% है, और उत्तराखंड का मेरे भाई यहाँ पे जो है आपका गढ़वाल मंडल में आप देखेंगे कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की जो लंबाई है वो अधिक है। क्यों है, गढ़वाल में ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है, जबकि कुमाऊं में क्या है, गाँव ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए, ठीक है। और राज्य में जो सड़क निर्माण का कार्य संभालती है वो संभालती है NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना भी आई थी, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। 24 अक्टूबर 1998 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, देश के जो महानगर है उनको जोड़ने का कार्य रहता है, ठीक है। देश के महानगर को जोड़ते हैं उसका कार्य रहता है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं ना, वही चीज़ है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो विकास की योजना की स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1998 को हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अभी इसके बारे में आगे बात भी करेंगे। आगे बात करेंगे स्थानीय निकाय, वन विभाग, गन्ना विकास, सिंचाई तथा बॉर्डर रोड टास्क फोर्स BFTF द्वारा किया जाता है। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख सकते हैं 7, एक पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। जो ये 7 वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। लंबाई में जो है राज्य का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो 7 है, 402.6 किलोमीटर इसकी है। और सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 307 वाला, 307 ये है। तो ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो नया बना हुआ है हाल ही में। तो 72A 7.5 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। बस सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये 307 वाला, ठीक है।
आगे बात करेंगे, इससे पढ़ लेना मेरे भाई, कौन कहाँ पे जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है मैंने बता दिया, 2 बड़े महानगरों को जोड़ता है आपस में, तो वही राष्ट्रीय राजमार्ग है। पढ़ लेना मेरे भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, इसकी स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1998 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत देश के महानगरों को जोड़ने के कार्य दिया गया है। चतुर्भुजी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शामिल है, यानी कि ये कैसे क्या करते हैं, ऐसे 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 भारत के ऐसे नक्शे में बीच में कोई 4 क्या होंगे, महानगर जुड़े होंगे ऐसे, ठीक है। जैसे दिल्ली जुड़ा हुआ है, चेन्नई जुड़ा हुआ है आपका, मुंबई जुड़ा हुआ है और कलकत्ता जुड़ा हुआ है, ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज हैं, ठीक है। ये होता है स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज तो देखा ही है सबने, तो स्वर्णिम चतुर्भुज यही है, दिल्ली यहाँ पे जुड़ा है, चेन्नई यहाँ पे जुड़ा है महानगर, और यहाँ पे मुंबई और यहाँ पे कलकत्ता, ये 4 महानगर जुड़े गए हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे भी पूछा जाता है मेरे भाई एग्जाम में, यही पूछे जाते हैं बस, इन्हीं को याद करो, यही डेट्स पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई, सब खुश हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक जितना बताया पर्यटन परिवहन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो यही असली तो एग्जाम में पता ही है तुमको, पूछा क्या जाता है, डेट ही पूछी जाती है, जो किसी को नहीं आती, किसी को नहीं, एक सिंगल बच्चे को भी बहुत कम 1% लोग ही इसे पढ़ पाते हैं मेरे भाई। ये डेट्स जिनको आती है उन्होंने समझ जाओ, उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। कोई भी एग्ज़ाम उत्तराखंड का XYZ कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें याद करके चलते हैं। डेट्स कोई याद नहीं रखता आज के टाइम पर, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2000 को आप प्रधानमंत्री की जितनी भाई योजनाएं हैं उनको रट डालो, आपके 2 से 3 नंबर वहाँ पे डन हो जाने हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। 2 से 3, 3 से 4 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर आपके वहाँ पे रेडी बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसके अंतर्गत मैदानी भागों में 500 लोगों के आदिवासी क्षेत्रों को और जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में 250 लोगों के आदिवासी को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को की गई थी। हमको ये डेट्स क्यों याद नहीं रहती, क्योंकि हमें इनके पीछे का रीजन पता नहीं है ना। ये डेट्स याद करके क्या करेंगे जब रीजन ही पता नहीं है क्या था इस डेट को। इसके अंतर्गत राज्य में चारों धामों के जोड़ने वाले राजमार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, उनको अच्छा करना, उनको सुचारू रूप से चलाए रखना, उन राजमार्गों का अच्छे से उनको सुव्यवस्थित ढंग से बनाना, ये इसका कार्य था 27 दिसंबर 2016 को। रेल परिवहन, ठीक है, रेल परिवहन अब याद कैसे कर सकते हैं इनको, जैसे दिसंबर महीने में ठंड वंड चल रही है, ठीक है, ठंड में आप ज़्यादा लगेगी, अगर कोई सड़क में गिर गया तो बहुत ज़ोर से लगने वाली है, ठीक है। सड़क अब ठंड में क्या है, यात्राओं जो भक्त लोग हैं उनकी जो है सेफ्टी का उनको ध्यान रखना है सरकार को, तो दिसंबर में ही क्या किया, 4 धाम यात्रा वाला सीन कर दिया यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, राजमार्गों का। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं दिसंबर, अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। रेल परिवहन राज्य में प्रथम रेल पथ 1884 ईस्वी में रामपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया था। इसे भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद करके चलना, 1884 में रामपुर में काठगोदाम तक बिछाया गया था, ठीक है। राज्य में 2 रेल पथ है। पहला प्रमुख रेलवे पथ है उत्तर रेलवे की बड़ी लाइन, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से होकर कलसिया, लक्सर तथा रुड़की होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जाती है। इम्पोर्टेंट डेट बनती है 1 जनवरी 1896 को लक्सर 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। वर्ष 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया था। राज्य में रेलवे का अंतिम स्टेशन रामनगर है, जो गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। रामनगर अंतिम स्टेशन राज्य का रामनगर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। मार्च 1900 में स्थापित देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन है। राज्य में कुल रेलवे लाइनों की लंबाई 344 किलोमीटर है, जिसमें 283 किलोमीटर बड़ी लाइन तथा 61 किलोमीटर सबसे छोटी लाइन है, ठीक है। राज्य के केवल 6 जिलों हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में रेल लाइन है। राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला पौड़ी है। राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग गुजरता है। वर्ष 2000 के मॉडल रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन को क्या करता है, सितंबर 2003 में ISO का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। यह नोट 2018 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का सर्वे कार्य पूर्ण हुआ और परियोजना का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर की रेल लाइन का निर्माण किया गया, जिसमें 16 सुरंगें तथा 6 रेल पुल बनाए जाएंगे। ऐसा ही मेरे भाई वायु परिवहन में है, जिसमें 16 मई इंपॉर्टेंट बनता है, 16 मई 2003 से केदारनाथ के लिए पवन हंसी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। केदारनाथ
ठीक है, धार्मिक यात्रा के लिए, ठीक है, जो अगस्त्य मुनि तथा फाटा नामक स्थान से संचालित होती है। अगस्त्य मुनि और फाटा नामक स्थान से संचालित होती है। अगस्त्य मुनि से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर द्वारा आने जाने में 40 मिनट का समय लगता है। आगे बात करेंगे सहस्त्रधारा बाईपास देहरादून में हेली टूरिज्म के लिए हैगर और हेलीपैड है। यह आप याद कर लेना मेरे भाई। प्रमुख हवाई अड्डे अभी तक तो बच्चे को याद हो गए होंगे, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, पंतनगर, नैनी सैनी, गोचर और चिन्याली सैण, ठीक है। बाकी आप इसे देख सकते हैं मेरे भाई। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होकर के यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट जरूर से कर देना मेरे भाई, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई। आपका पूरा सिलेबस मेरे हाथ पे छोड़ दो मेरे भाई, उत्तराखंड का पूरा जीके खत्म कर देंगे आने वाले 2-3 महीनों में। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।